तो सिर्फ आपको बता दें कि 12 हॉटस्पॉट लखनऊ में सील होंगे। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 12 हॉटस्पॉट सील होंगे। जिला सील पूरा नहीं किया गया, ये हम लगातार आपको साफ कर रहे हैं। सिर्फ जिलों में हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। प्रदेश में 343 कोरोना संक्रमित मरीज, 343 से आंकड़ा पहुंच गया। 187 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि 343 में 187। आप समझ सकते हैं कि तबलीगी जमात की हर दिन 12,000 टेस्ट कराने की कोशिश सरकार की है। जरूरत पड़ी तो ड्रोन से निगरानी करेंगे। यह बात यहां पर कई है अधिकारियों के द्वारा। 15 की सुबह तक हॉटस्पॉट सील रहेंगे। लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट सील होंगे। गौतम बुद्ध नगर में 12 हॉटस्पॉट सील होंगे। और बाकायदा हम आपको अभी कुछ देर के बाद बताएंगे भी कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जिनको सील किया गया है। इन इलाकों में किसी के भी आने जाने पर रोक रहेगी। इन इलाकों में कोई भी आ जा नहीं सकेगा। और बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या ये अभी तक सूची आ गई है कि कौन कौन से हॉटस्पॉट इलाके हैं जिनको सील किया गया है? देखिए, ये इस सूची की जानकारी अभी एसीएस होम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने जो 15 जिले जिनमें सख्ती बढ़ाने की बात कही गई थी, हॉट स्पॉट चिन्हित करने की बात की गई थी, उन सभी हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं उनकी सूची बताई है कि किन जिलों में कितने हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 12 हॉट स्पॉट्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। ऐसे में ये जो लॉकडाउन है, जो सख्ती से लॉकडाउन फॉलो कराया जाएगा, ये सिर्फ उन्हीं हॉट स्पॉट्स से जुड़े इलाकों में ही सख्ती की जाएगी, न कि पूरे जिले में। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान एसीएस ने यह भी साफ किया है कि इस जो सख्ती की जाएगी, जो हॉट स्पॉट से जुड़े एरिया में लोग रह रहे हैं उनको घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन इस दौरान उनके खाने पीने की, उनकी दवाइयों की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसके लिए भी उन्हें तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी, उनको चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे में जो अन्य जिले हैं या जो जिले का अन्य भाग है वो सामान्यता उसी तरह से लॉकडाउन रहेगा जो कि अब तक रहा है। लेकिन क्योंकि ये कोरोना संक्रमण के जो मरीज पाए गए हैं जिन एरिया में, जहां पर 6 से अधिक मरीज पाए गए हैं, उस एरिया को सीज किया गया है। तो कुछ जिलों में ये संख्या 10 से 20 के करीब है, तो कहीं पर 1 या 2 स्थानों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। जैसे सीतापुर में एक ही स्थान को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो 15 जिलों में लॉकडाउन की बात की जा रही थी, ये सरकार द्वारा इसलिए फैसला लिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिटी ट्रांसफर का जो संकट है वो खड़ा हो जाए। और ऐसे में सरकार ये चाहती है कि अगर जन सहयोग से इसको सफल बनाया गया, लोगों का सहयोग मिला, तो निश्चित रूप से आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से रोक लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगी। और यही कारण है कि सरकार ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है और लोगों से भी अपील की है कि वो घबराए नहीं, उनके हर जरूरत के सामान की आपूर्ति उनके घर तक की जाएगी। इस मतलब ये साफ है कि जिन हॉटस्पॉट इलाकों लोग हैं सील किया गया है, आज रात 12 बजे से उनमें अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जरूरत के सामान प्रशासन और शासन के अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था करके उनके डोर टू डोर तक पहुंचाए जाएंगे। यकीनन अनुपम, जिस तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में देखने को मिल रहा था कि बड़े स्तर पे पास जारी कर दिए गए थे, तो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों या कम्युनिटी किचन के लोग हों, वो लगातार आपको दिख जाते थे कि वो जगह जगह भोजन बांट रहे हैं। लेकिन अब जिन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है वहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उसमें सिर्फ चिकित्सा से जुड़े लोगों को और जो ये राशन सप्लाई से जुड़े लोग हैं वही सिर्फ आ जा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है कि अगर लोग चाहते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो 1076 सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो उनकी जरूरत की सामान है उससे जुड़े वो चीज उस पर डिमांड कर सकते हैं। उसे कुछ ही मिनटों में उन तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी रणनीति के साथ इस फैसले को लागू किया है। इस दौरान डीजीपी ने भी ये साफ किया है कि सबसे पहले जो पुलिस का काम है, इस जो चिन्हित इलाके हैं इनको सैनिटाइज
सैनिटाइज किया जाए। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन के कई वाहनों को रवाना किया है, जिनके जरिए सबसे पहले इन हॉट स्पॉट्स के जो क्षेत्र है उनको सैनिटाइज किया जाएगा और फिर उस हॉट स्पॉट से जुड़े एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उस एरिया में क्या ये माना जाए राजीव बाहरी जिस तरीके से तमाम जिलों में जो केसेस सामने आए हैं, एहतियातन अब इन सीज करके कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि अब ये संख्या और न बढ़े और जो लोग उन इलाकों में रहते हैं वो बाहर निकल के अगर वो संक्रमित हैं तो और लोगों के टच में ना आए और ये चेन और लंबी ना हो, इसीलिए उन इलाकों को सीज करने का एक कदम सरकार ने उठाया है। देखिए, निश्चित रूप से अनुपम, जैसा कि आपने देखा कि शुरुआती दौर में जिस तरह योगी सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक ठोस रणनीति बनाई थी, उसका बड़ा प्रभावी परिणाम भी देखने को मिल रहा था। लेकिन तबलीगी जमात के कारण ये आंकड़ा जो आज 343 तक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच गए, उनमें से सिर्फ 187 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं और इन्हीं के द्वारा उनको फैलाया गया है। तो कुल मिलाकर अब सरकार ये नहीं चाहती है कि इनके जरिए और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हों और ये समस्या उत्तर देश में बढ़ती चली जाए, क्योंकि जिस तरह आपने देखा, चाहे जो विकसित देश है वहां पर भी जिस तरह से हालात बुरे हैं, ऐसे में अगर ये बढ़ती है तो इसे रोक पाना काफी मुश्किल होगा। और यही कारण है कि योगी सरकार ने इसको रोकने के लिए 15 जिलों के उन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित किया है और उसमें सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है और यह भी साफ किया है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले हर शख्स की हर एक आवश्यक जरूरतों को पूरा करेगी, उसके लिए उनके पास पूरी टीम है। आज ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 41,000 वाहनों के जरिए डोर टू डोर सप्लाई सरकार द्वारा कराई जा रही है। तो ऐसे में सरकार ये जानती है और उसने साफ ये किया भी है कि कहीं भी जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे सपोज लखनऊ में जो 12 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनके जो अतिरिक्त क्षेत्र हैं, चाहे वो हजरतगंज का इलाका हो, वहां पर जिस तरह सामान्य लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक वस्तु से जुड़ी दुकानें थी वो खुलेंगी, लेकिन जो हॉट स्पॉट्स है वहां पर किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुलेगी। वहां की सप्लाई अब सरकार करेगी, उनसे जुड़े लोग करेंगे। और इन क्षेत्रों में क्योंकि सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, हम रोकेंगे आपको। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, बताइए कौन कौन से हॉट स्पॉट वहां पर चिन्हित किए गए हैं जो आज रात 12 बजे से सीज हो जाएंगे और क्या रिएक्शंस वहां से आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लोहता, मदनपुरा, बजरडिया और गंगापुर, ये 4 वार्ड हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित है और यहाँ ऑलरेडी सीलिंग की कार्रवाई हो गई है। तो यहाँ पहले और लोगों का रिएक्शन जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक लोग हैं जो अपने हाथ से मास्क बना के लोगों को बांट रहे हैं। भाजपा नेता राकेश सिंह अलगू हैं। नेताजी, जिस तरीके से अब पूरी लॉकडाउन की प्रक्रिया हो रही, सील कर दिया जा रहा है, क्या करना है, कितना रोक पाएंगे, कितना बड़ा कदम है ये, आप कितना मान रहे हैं? आज जो प्रशासन ने कदम उठाया है वो सराहनीय है। इसको पूरी तरह से लॉकडाउन करना चाहिए, यहाँ तक कि बैंक सब बंद होनी चाहिए, आना जाना एकदम बंद होना चाहिए। इस इलाके को जो चिन्हित कर लिया, इसलिए प्रशासन को मैं धन्यवाद आपके माध्यम से दे रहा हूँ, योगी सरकार को बधाई देता हूँ। उसको कड़ाई से कड़ाई आज रात से पालन करना शुरू कर दें। उनका कहना है कि ये सभी लोगों की मत है, क्योंकि कोरोना से हर कोई लड़ रहा है और चाहते हैं कि जो भी मुकम्मल इसके लिए कार्रवाई है वो हो। और कुछ इसी तरीके से हर कोई मास्क बांट रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। ये कवायदें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि हम, आप और पूरी दुनिया और पूरा सभी लोग हिफाजत जिनकी हो सके। तो ऐसे में ये बहुत नेसेसरी कदम था जिसको उठाना था। और 4 दिन पहले यहां पर इन 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू लगाने के बाद दूसरे दिन से इलाके सील डाउन कर दिए गए थे। उसके बाद अभी जो है यहां पर सीलिंग की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से ये लॉकडाउन है, मतलब सीलिंग के बाद जो ये कार्रवाई होगी उसमें कोई भी इन इलाकों में ना जा पाएगा, ना इन इलाकों से आ पाएगा। और इसके लिए बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। प्रीति हमारे साथ नोएडा से है। प्रीति, नोएडा में 12 हॉटस्पॉट इलाके एरिया चिन्हित किए गए हैं, वहां पर क्या स्थिति है, कौन कौन से एरिया है, बताइए जरा। बिल्कुल, नोएडा में 12 जो स्थान है उनको हॉटस्पॉट की उसमें डाला गया है, कैटेगरी में डाला गया है। इसमें सेक्टर 137 है, नोएडा का सेक्टर 6 है, 75 है। इन सभी इलाकों को हॉटस्पॉट उसमें डाला गया है क्योंकि ये वही इलाके हैं। आपको याद होगा अनुपम कि जो सीज फायर कंपनी का जो केस आया था वो सेक्टर 2 में आया था, उसको भी पूरा हॉटस्पॉट इसमें डाला गया है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे की गई है वो ये है कि अब बिना मास्क लगाए किसी को भी
जाने की परमिशन नहीं होगी। बिना मास्क लगाए आप घर से नहीं निकल सकते हैं। हालांकि घर से निकलना पूरी तरीके से बैन हो गया है, लेकिन जो भी जरूरी लोग जिनके पास होंगे जो वो निकलेंगे, वो भी बिना पास के जो 12 हॉटस्पॉट एरिया हैं उनके बारे में अगर आप बता पाएं तो बताइए कौन कौन से वो 12 हॉटस्पॉट एरिया हैं। एक तो सेक्टर ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 137 है, नोएडा का सेक्टर 6 है, नोएडा का सेक्टर 75 है, नोएडा का सेक्टर 2 है। इसी तरीके से 12 ऐसे स्थान हैं जिन पर हॉटस्पॉट किया गया है और साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे नियम लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नोएडा के डीएम ने अभी कहा है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट ना करें। जो भी सामान है, जो भी ग्रोसरी का सामान है, दूध है, जो भी आवश्यक जो भी सामान है, वो उनकी सबकी जो डिलीवरी है वो घर पे प्रोवाइड कराना। बिल्कुल प्रीति, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तमाम लोगों में उत्सुकता है नोएडा और एनसीआर में जो लोग रहते हैं कि नोएडा में जो 12 हॉटस्पॉट एरिया हैं, आप अगर विस्तृत तरीके से विस्तार से बता पाएं इन 12 हॉटस्पॉट एरिया के बारे में तो बताइए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें चिन्हित किया गया है और जिनमें अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी। सबसे पहले तो ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 137 है, नोएडा का सेक्टर 6 है, नोएडा का सेक्टर 2 है, नोएडा का सेक्टर 75 है। तो इसी तरीके से और ग्रेटर नोएडा की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 16A है। तो ये जो स्थान है इन पे हॉट स्पॉट की कैटेगरी में है। यहाँ पे लोगों को घरों से निकलने की परमिशन नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, मैं आऊंगा आपके पास। उमेश हमारे साथ मेरठ से। उमेश, वहां पर कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए मेरठ में 7 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मेरठ का सरधना इलाका हॉट स्पॉट माना गया है, मेरठ का मवाना इलाका हॉट स्पॉट माना गया है, मेरठ का खिवाई इलाका हॉट स्पॉट माना गया है, मेरठ का शास्त्री नगर इलाका हॉट स्पॉट माना गया है, मेरठ का हुमायूं नगर इलाका हॉट स्पॉट माना गया है। कुल 7 हॉट स्पॉट माने गए हैं। मेरठ का परतापुर इलाका भी हॉट स्पॉट माना गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो 7 हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं ये कंप्लीटली सील्ड रहेंगे, यानी लोग अपने घरों के अंदर ही रहेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। कंप्लीट सील डाउन यहां पर रहेगा। अभी तक दवा लेने के लिए यहां के लोग निकल आते थे, अभी तक राशन लेने के लिए यहां के लोग निकल आते थे, लेकिन अब इन 7 हॉट स्पॉट वाली जगहों के लोग इन महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए भी नहीं निकल पाएंगे। अगर उनको दवा की आवश्यकता होगी, अगर उनको राशन की आवश्यकता होगी तो वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे, डिलीवरी बॉय पहुंचेगा या प्रशासन की टीम पहुंचेगी और घर के अंदर ही सामान उपलब्ध कराया जाएगा। किसी को पैनिक की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहाँ के लोगों को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग इस भ्रम में ना आए कि उन्हें राशन नहीं मिलेगा, उन्हें दूध नहीं मिलेगा या उन्हें कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, उन्हें दवाई नहीं मिलेगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र, बिल्कुल ना पड़े। 2 दिन पहले ही आपके यहाँ के कई इलाकों को सीज किया गया था। इससे में इन 2 दिनों की तस्वीर क्या रही है? क्या लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? किस तरह से व्यवस्था रही? क्योंकि लोग अपने घरों में ही कैद होंगे इन सीज वाले इलाकों में। जब ये हॉटस्पॉट चिन्हित हुए थे, जैसे जब ये गंगापुर में मौत हुई थी उससे पहले जो 2 जमाती निकले थे मदनपुरा और लोहता में, उसके बाद ये इलाके सील डाउन किए गए थे। और यहाँ पर शायद बनारस एक लौता जिला था जहाँ पर एक दिन तक यानी 24 घंटे इन इलाकों में कर्फ्यू लगा था, यानी कि कर्फ्यू के जो कानूनन नियम थे वो इन इलाकों में लगे थे। कर्फ्यू घोषित हुआ था, हालांकि उसको 36 घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया था, लेकिन उसके बाद से ये सीलिंग की जो कार्रवाई थी वो लगातार बदस्तूर जारी है। तो वहां पर ये सीलिंग है। अब जैसे मैं एक कॉमन सवाल अभी पूछा गया उसको समझा दूं कि अगर आपका घर मान लीजिए जैसे इलाका है उस पर सीलिंग है और उदाहरणतः आपका घर उससे बगल में है, लेकिन आप उस मोहल्ले की उस थाना क्षेत्र की सीमा में नहीं आते, तो भी आपका घर अगर उस सीमा से जुड़े हुए घर के पड़ोस का सीमा है और आपकी बाउंड्री वाल उससे लगी हुई है, तो आप पर भी सीलिंग की कार्रवाई रहेगी, यानी कि आप पर भी वही नियम लागू होंगे जो एक सीलिंग वाले मोहल्ले के हर घर पे लागू हैं। दूसरी बात, अगर आपको इस बीच में कोई मेडिकल इमरजेंसी की भी, जो आपके इलाके के पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे,
बैंक भी बंद रहेंगे, एटीएम भी बंद रहेंगे। आप अगर ये तर्क देकर बाहर निकलना चाहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो प्रशासन ने इस थ्योरी पर इस बात को अमल करते हुए आदेश दिया है कि आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं। मसलन आपको अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप मेडिकल इमरजेंसी कंट्रोल रूम में फोन करिए, प्रशासन की एम्बुलेंस आएगी, आपको इलाज के लिए ले जाएगी। वहां पैसे की जरूरत होगी तो वहां आपका पैसे की जो सुविधा है वो पूरी कराई जाएगी। दूसरा, आपको अगर कोई सामान डिलीवरी बॉय से लेना है, डिलीवरी बॉय से लीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से पे कर दीजिए। आपके पास कैश हो तो कैश दे दी। कुल मिला के किसी भी तरीके की ना ही एसेंशियल सर्विस और ना ही किसी अन्य वजह से राजीव के पास हम चलेंगे। राजीव, दो तीन चीजों को हमारे दर्शकों के लिए आप विस्तार से बताएं और साफ कीजिए कि जिस तरीके से जो हॉटस्पॉट एरिया है इनमें आने जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, ये सरकार ने कहा है। साथ ही साथ ये व्यवस्था 15 अप्रैल तक के लिए सरकार के द्वारा की गई है और इन हॉटस्पॉट एरिया में 15 अप्रैल तक की व्यवस्था लागू रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि जो ये व्यवस्था है ये 15 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगी। जैसा कि पूरे देश में जो लॉकडाउन किया गया है वो 14 अप्रैल तक किया गया है, इसीलिए पहले फेज में ये व्यवस्था जो लॉकडाउन की गई है, जहां पर कोरोना संक्रमित से जुड़े मरीज हैं, जो हॉट स्पॉट हैं, उनमें ये सख्ती 15 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगी। दूसरी बात यह है कि इन सख्ती वाले एरिया में, या यूं कहें कि हॉट स्पॉट एरिया में किसको जाना अलाउ होगा, किसको नहीं, तो इसमें सीधा सरकार ने साफ किया है कि किसी भी शख्स को, किसी भी सिविलियन को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं वो भी नहीं जा सकेंगे, सिवाय चिकित्सा से जुड़े लोग, राशन सप्लाई से जुड़े लोग, इन लोगों को इजाजत होगी। ये लोग घर घर जाकर राशन की सप्लाई करेंगे, कुक्ड फूड की भी सप्लाई करेंगे, और अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां पर जाकर उनकी मदद करेंगे। दूसरी चीज, इस जो ये हॉट स्पॉट एरिया हैं इनकी पूरी बाउंड्री को बैरिकेड किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, और साथ ही साथ उन जगहों को भी चिन्हित किया जाएगा। वहां पर घर घर जाकर एक सघन अभियान चलाया जाएगा, घर घर जाकर उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, और यह चेक भी किया जाएगा कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो अगर किसी के टच में आए हैं तो उनकी भी सैंपलिंग कराई जाए, उनकी भी जांच कराई जाए, ताकि ये संक्रमण आगे न बढ़े। बैरिकेडिंग की जाएगी इनकी, ये बड़ी जानकारी राजीव ने यहां पर दी है। हिमांशु हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। हिमांशु, आगरा में कितने हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं और कौन कौन से वो इलाके हैं, बताइए आप। जी बिल्कुल, वो लिस्ट जानना बहुत जरूरी है। चूंकि आगरा में कोरोना से आज एक मौत भी हुई है, तो 22 हॉटस्पॉट यहां बनाए गए हैं और सभी 22 हॉटस्पॉट को सील कर दिया गया है। कृष्णानगर में बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरी लिस्ट हम आपको बताना चाहेंगे तो 8 मस्जिद है, जिसमें 22 इलाके में आजमपाड़ा, मंटोला, मगतई, हिंग की मंडी सील हो गई है। तोपखाना, वजीरपुरा, घटिया, साबुन कटरा सील हो गया। सीतानगर, मोहरपुर, इमिनेंट अपार्टमेंट, कृष्णा विहार, सार्थक हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल, साबुन कटरा, सीतानगर, 400 गेट, किशोरपुरा, छोगरा 13 और सुभाष नगर। तो ये वो इलाके हैं जहां कोरोना के मरीज पाए गए थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 मरीज हैं एक एक इलाके से। तो ऐसे में कृष्णानगर सबसे पहले सील कर दिया गया। वहां दोनों तरफ लकड़ी की बैरिकेडिंग लगा दी गई और तख्त डाल दिया गया ताकि कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। इसके अलावा सार्थक हॉस्पिटल सील किया जा चुका है, एसआर हॉस्पिटल सील हो चुका है, एमिनेंट अपार्टमेंट सील हो गया है। तो 2 बड़े हॉस्पिटल सील हुए, सार्थक हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल, क्योंकि यहां मरीजों की संख्या ज्यादा पाई गई है कमला इलाके से। तो ऐसे में कृष्णानगर सबसे पहले सील कर दिया गया। वहां दोनों तरफ लकड़ी की बैरिकेडिंग लगा दी गई और तख्त डाल दिया गया ताकि कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। इसके अलावा सार्थक हॉस्पिटल सील किया जा चुका है, एसआर हॉस्पिटल सील हो चुका है, एमिनेंट अपार्टमेंट सील हो गया है। तो 2 बड़े हॉस्पिटल सील हुए, सार्थक हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल, क्योंकि यहां मरीजों की संख्या ज्यादा पाई गई है। कमला नगर का सुभाष नगर सील हुआ है। तो इस तरह से ये जो आज ऐलान हुआ है इसकी तैयारी पहले हो चुकी थी और सील करने का क्रम न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरह से कृष्णा कॉलोनी सील की गई है, तो कल ही दिखाया गया था। तो ये कल से तैयारी चल रही है। बिल्कुल हिमांशु, मेरठ एक बार फिर चलेंगे उमेश के पास। उमेश, अब जाहिर तौर पर जब इतने सारे एरियाज को चिन्हित कर लिया गया है हॉटस्पॉट और इनमें सीजिंग होगा और इसके बाद आज रात के 12 बजे के बाद ये फैसला भी लागू हो जाएगा, ऐसे में कल से प्रशासनिक अमले के सामने चुनौतियां काफी रहेंगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमले के सामने चुनौतियां
काफ़ी रहेंगी। और मेरठ के जिलाधिकारी इस वक्त मीटिंग भी ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ वो बैठे हुए हैं और लगातार मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। आज रात 12 बजे से व्यवस्था लागू हो जाएगी और मेरठ में जितने भी 7 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं वहां पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर मेरठ का परतापुर इलाका, मेरठ का मवाना इलाका, मेरठ का सरधना इलाका, मेरठ का शास्त्री नगर इलाका और मेरठ के अन्य 3 इलाके भी सील कर दिए जाएंगे। और यह बेहद आवश्यक है, यह सरकार का बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है और यह निर्णय कल ही इसकी रूपरेखा बन गई थी, क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो उन्होंने इस बात की चर्चा भी की थी कि मास्क हर व्यक्ति जरूर लगाए और आज वो अनिवार्य कर दिया गया। मुख्यमंत्री लगातार कल ये भी चर्चा कर रहे थे कि सील करने की बात भी वो कह रहे थे और वो आज संभव हो गया। आज इन हॉट स्पॉट्स को चिन्हित कर लिया गया और इन्हें तत्काल प्रभाव से सील करने के लिए कह दिया गया है। और अपर मुख्य सचिव गृह ने जिस तरह से साफ तौर पर एक एक चीज स्पष्ट कर दी है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने घरों में ही रहें। इलाका सील किया गया है, खाद्य पदार्थ सील नहीं किया गया है, दूध नहीं सील किया गया है कि आपको दूध नहीं मिलेगा, आपको खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा। ये सारी सामग्री आपको मिलेगी लेकिन घर के अंदर ही मिलेगी। होम डिलीवरी बॉयज जो हैं घर तक पहुंचेंगे, प्रशासन की टीम घर तक पहुंचेगी और लगातार खाद्य पदार्थ आपको उपलब्ध कराएगी, आपको दूध उपलब्ध कराएगी, आपको दवा उपलब्ध कराएगी। बस आप सिर्फ घर के अंदर रहें और व्यवस्थाओं का पालन करें। सरकार कह रही है उसका पालन करें, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका पालन करें। उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उनके जहन में यह सवाल चल रहा है कि अगर वो उन हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं जहां पर आज रात 12 बजे से आने जाने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट के टोल फ्री नंबर्स हैं उन पर फोन करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं उन पर कॉल करेंगे, या फिर कोई और नंबर जारी किया गया है जो जरूरत की सुविधाएं हैं उनके लिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, तो किन नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है? उसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं वो एक जो जिले का कंट्रोल नंबर है उसके साथ ही साथ जो सीएम हेल्पलाइन है 1076 उस पर कॉल कर सकते हैं और 112 नंबर पर भी वो कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वो इस दौरान ये सूचना जारी करें, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो चाहे पुलिस के वाहनों पर जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है उसके जरिए एक जिले का कंट्रोल नंबर जारी किया जाएगा जिस पर फोन करके स्थानीय लोग, खासकर जो हॉट स्पॉट से जुड़े लोग हैं, वो उस पर कॉल करके अपनी डिमांड कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी है। उसके जरिए उनकी सेवाओं को पूरा किया जाएगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उस पर भी तत्काल उनको मदद मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान जो राशन वितरण की व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, इसकी सप्लाई जो पीआरवी पुलिस वैन है उनके जरिए की जाएगी और साथ ही साथ बड़ी संख्या में सभी जिलों में डोर टू डोर सप्लाई करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हजारों की संख्या में कौन से इलाके हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, सीलिंग की कार्रवाई जिनमें होगी, कौन कौन से वो इलाके हैं, एक बार आप बताइए जरा फिर से। देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 11 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जिनमें सबसे खास जो है वो कैसरबाग है का एरिया है, सदर बाजार का एरिया है, वजीरगंज का एरिया है और कुछ पुराना लखनऊ का कश्मीरी गेट का एरिया है, मडियावा का एरिया है। तो ये जो एरिया है इनको हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। बिल्कुल, हिमांशु हमारे साथ आगरा से बने हुए। हिमांशु, अब प्रशासन के सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? जी 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 हिमांशु बताइए। हिमांशु, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हिमांशु से लगता है हमारा संपर्क यहां पर अभी नहीं हो पा रहा है। तोपखाना, वजीरपुरा, घटिया, साबुन कटारा सील, ये आपको बता रहे हैं कि हम कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। सीतनानगर, मोहरपुरा, इमिनेंट अपार्ट, कृष्णा विहार, ये तमाम जो हॉटस्पॉट एरिया है उनके बारे में हम आपको लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। उपेंद्र आपका, हिमांशु आपका, राजीव आपका और उमेश आपका। तो अलग अलग जिलों में किस तरीके से हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक